बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या। An expression which consists of variables and constants combined by algebraic operations of additions, subtractions, multiplications and divisions is called algebraic expressions. algebraic expressions जो है वो variables और constants का combination है। इनको एक दूसरे के साथ लिखा जाता है, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है अलजेब्रिक ऑपरेशंस के जरिए। ठीक है, और यहाँ पे हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स वाई जी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं। एक्स वाई जी ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं जो अननोन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स कंबाइंड by algebraic operations of additions, subtractions, multiplications and divisions is called algebraic expressions. Algebraic expressions constants और variables का combinations है जिनको एक दूसरे के साथ लिखा जाता है, जिनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है algebraic operations के जरिए। जहाँ पे हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है और अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या है। कॉन्स्टेंट्स रियल नंबर है जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और वेरिएबल्स अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं, मसलन एक्स वाई जी अननोन नंबर हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। और अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं वो हैं एडिशंस, subtractions, multiplications and divisions। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x square plus 3x plus 5। 2 एक रियल नंबर है जो x वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं। और प्लस क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। ठीक है, जो एक और टर्म के साथ उसको मिला रहा है वो टर्म है 3x। यहाँ पे 3 क्या एक नंबर है, रियल नंबर है और x वेरिएबल्स है। इसी तरह आगे प्लस है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है और आगे कॉन्स्टेंट्स के साथ इसको मिला रहा है। आगे चलते हैं। आगे टर्म द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन जॉइंड बाय द ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस और कॉल्ड टर्म। एक्सप्रेशंस के इससे जिनको हम एडिशंस और सब्ट्रैक्शन के ज़रिए जोड़ते हैं इसी टर्म कहते हैं। एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ हिस्से जिसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ज़रिए जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उसे कहते हैं टर्म। जिस तरह हमने ये लिखा है तो ये एक टर्म है और दरमियान में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, प्लस इसको ज्वाइन कर रहा है दूसरी टर्म के साथ। दूसरी टर्म में 3x, फिर आगे प्लस है और प्लस से इसको मिला रहा है अगली टर्म के साथ। अगली टर्म 5 है जो कॉन्स्टेंट है। अब देखें टर्म ये देखें 2x है तो 2x ये एक टर्म है, 2x एक टर्म है, ये दो टर्में नहीं है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि ये दो टर्में, अगर हम y लिख देते हैं तो ये 3 टर्में नहीं, ये सिर्फ 2 टर्में। अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो फिर ये 2 या 3 टर्में बनेगी। तो अगर यहाँ पे ये 2x है तो ये 2 प्लस x होगा तो फिर ये 2 टर्में होंगी। अगर सिर्फ ये 2x है तो ये एक टर्म है। अगर दो नंबर जो है उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है या डिवीजन का साइन आ रहा है तो फिर वो एक ही टर्म होगी। अगर
दो टर्मों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो फिर वो दो टर्में होंगी। अब देखिए डिग्री के बारे में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री को किस तरह जज करते हैं। 2x² प्लस 3y माइनस 5 जब लिखते हैं जो इसमें देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स यूज हो रहा है और जिस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे देखें x वेरिएबल इसका इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2 है। अगर ये है 4xyz प्लस 3x² प्लस 5 तो यहाँ पे देखें डिग्री क्या होगी। यहाँ पे देखें जो डिग्री होगी हमें देखना है कि वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे ये x² ये इसकी डिग्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं और तीनों की पावर 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। अब आगे हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। हम लिखते हैं a n x की पावर n। एक an क्या है कोई एक रियल नंबर है 4 हो सकता है -5 हो सकता है 6 हो सकता है कोई एक रियल नंबर है। x क्या है वेरिएबल अननोन नंबर है अल्फाबेटिकल नंबर है। तो n क्या है इसका एक्सपोनेंट है ठीक है इसकी पावर है। अगर हम इसमें एक और x शेप की टर्म ऐड करें तो वो इस तरह की होनी चाहिए an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। an माइनस 1 ये भी कोई एक नंबर है रियल नंबर है कोई भी हो सकता है मतलब 2 3 कोई भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x इसकी जो पावर होगी वो फर्स्ट से एक लेस होगी। अगर यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे x² होगी। पॉलिनोमियल्स में ये होता है कि जो फर्स्ट के बाद जो दूसरी टर्म होती है उसकी जो पावर होती है वो फर्स्ट से एक लेस होती है। अगर इसी तरह इसमें हम तीसरी टर्म शामिल करना चाहें तो an माइनस 2 x पावर n माइनस 2। अब देखिए an माइनस 2 ये एक रियल नंबर है कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x की पावर n माइनस 2 वेरिएबल्स की जो पावर है वो फर्स्ट से 2 लेस होनी चाहिए ठीक है प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में चलें तो a1 x की पावर 1 और लास्ट पे यहाँ पे x की पावर लास्ट में चलेंगे तो a की पावर 1 होगी। a की पावर सॉरी a की पावर नहीं है ये a1 है तो a1 जो है वो एक रियल नंबर है और लास्ट में जो x की पावर 1 होगी तो प्लस a और यहाँ पे जो है ना x की पावर 0 हो जाएगी सिर्फ a आएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो पावर होती है वो ना ही तो फ्रैक्शन में होती है और ना ही नेगेटिव होती है। ये अगर x की पावर 1/2 प्लस x प्लस y प्लस 3 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में है। अगर पावर फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये है x की पावर -2 प्लस x प्लस z तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर भी क्या आ गई है नेगेटिव है ठीक है। अगर पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर उसकी पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है तो वो क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। कोई एक एग्जांपल हम लिखते हैं। अगर ये √3 x प्लस x² प्लस √2
y। अब देखिए ये √3 ये क्या हुआ, 3 की पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस √2 है तो ये 2 की पावर 1/2 y। तो यहाँ पे देखिए ये जो पावर इसकी फ्रैक्शन में आई है ये सिर्फ कोफिशिएंट की जो नंबर है कोफिशिएंट है उसकी पावर फ्रैक्शन में है। हमने देखना है कि सिर्फ वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो है ये नंबर है या कोफिशिएंट जो यूज हो रहा है इसकी पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जो इसका यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो पावर है वो क्या है, ना ही नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, आगे है रैशनल एक्सप्रेशंस और इरैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशंस जिसको हम px और qx की फॉर्म में लिख सकते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px और qx where px and qx are polynomial is called rational expressions। ऐसा एक्सप्रेशंस जिसको हम px और qx की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, px and qx are polynomial। ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम px और qx की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल एक्सप्रेशन कहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, px भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और qx भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और अगर ऊपर या नीचे दोनों में से एक पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर वो इरैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो रैशनल के लिए एक ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो रैशनल एक्सप्रेशंस। अगर ऊपर या नीचे दोनों में से पॉलिनोमियल नहीं है तो वो इरैशनल एक्सप्रेशन होगा। और पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री ना ही नेगेटिव होती है और ना ही फ्रैक्शन में होती है।